CGPSC CG व्यापम एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के लेक्चर 1 संविधान सभा स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो CGPSC प्यून भर्ती, SI भर्ती, CGPSC एग्ज़ाम आदि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। S.C. मुखर्जी को इसका उपाध्यक्ष और BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा पारित किए गए मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आइए अब हम विभिन्न समितियां और उनके अध्यक्ष सदस्यों के बारे में देखते हैं। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी समितियां भी थीं, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष S.C. मुखर्जी थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सदन समिति B. पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी इसके अध्यक्ष थे। भाषाई प्रांत आयोग S.K. दार इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार इसके अध्यक्ष थे। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, इसका गठन
29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस समिति में 7 सदस्य थे तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरे सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर। अगले सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य थे के.एम. मुंशी। पांचवें सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। छठे सदस्य एन. माधवराव। इन्हें बी.एल. मित्र की जगह लिया गया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। टी. कृष्णमाचारी इसके अंतिम सदस्य थे। इन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इस समिति में स्थान प्राप्त किया था। इस प्रकार प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के आपके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम इसी तरह के सीरीज लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।